मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड करके आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारत में चल रही नाम की एक कंपनी जो लोगों को फंसा रही है, जो लोगों को ठगती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्या आप एक पोंजी स्कीम है, एक फ्रॉड स्कीम है। जी हाँ, देखना चाहेंगे आप वो कैसे और क्यों? आइए देखते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से इस कंपनी ने बहुत लोगों को ठगा हुआ है। उस कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर देख के आपको कुछ आश्चर्य नहीं होता? सारी अच्छी कंपनियां, रिलायंस, टाटा, वो लोग अपने सेल्समैन को, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कमीशन बिक्री के हिसाब से देती है, पर ये कंपनी सिर्फ मेंबर जुड़ने के नाम पे 500 रुपये देती है, चाहे वो मेंबर आपसे 50,000 का माल ले या 5,000 का। क्यों ये फिक्स कमीशन रख के बैठी हुई है ये कंपनी, और वो भी ज्वाइनिंग पे? क्यों इस कंपनी की डायरेक्ट डाउनलाइन जो होती है वो 2 पे सीमित कर दी गई है? क्यों आप अनगिनत लोगों को माल नहीं बेच सकते हैं? क्योंकि वो कंपनी पिरामिड स्कीम चलाना चाहती है। भारत में किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नए मेंबर्स लाने के लिए कमीशन दे, पर ये कंपनी यही कर रही है। और ये करने के पीछे उनका जो कारण है वो मनी सर्कुलेशन है, जो वो छुपाना चाहती है। और भी कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं वो कैसे आपको ठगती है। आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डायमंड्स और क्राउन्स बन के बैठे वो डांस करते हुए होटल्स और रिसोर्ट्स में आपको दिखते हैं। आपने कभी देखा है रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे डांस करते हुए बताते हुए हम करोड़पति कैसे बन गए? वो इसलिए डांस करते हैं रिसोर्ट्स में और चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं कि मेरे नीचे 500 लोग हैं, मेरे नीचे 5,000 लोग हैं। उसका रीज़न एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ लोगों को वो जोड़ सके। जितनी भी पिरामिड और पोंजी कंपनीज है वो यही करती है, और उससे वो पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करती है, ताकि लोग उस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ समझ ना पाए। और वो लोग ऐसे फंक्शंस वगैरह करके सबसे फीस वसूल करती है। जो डांस करते हैं वो कंपनी के पेड जोकर्स होते हैं, उनकी बातों में आप कभी मत आइए। ये कंपनी मल्टी लेवल के नाम पे पिरामिड स्कीम चलाती है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि वो अपने बिजनेस प्लान को होटल्स के और ऑफिस के बंद कमरों में क्यों समझाती है? सिर्फ अपना मनी सर्कुलेशन को छुपाने के लिए, क्योंकि वहां कोई सवाल नहीं कर सकता, और अगर सवाल करता है तो एजेंट के पास कोई जवाब नहीं होता। और वो लोग जानते हैं कि जब एक जवाब वो लोग नहीं दे पाएंगे तो बाकी जो लोग सुनते हैं वो भी भाग जाएंगे। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को इस कंपनी के टर्नओवर कितना है, एजेंट्स कितने हैं, डायमंड्स कितने हैं, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन कभी दी ही नहीं जाती। आप वो जो बिजनेस प्लान बताते हैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। सरप्राइज नहीं होता आपको? किसी भी एजेंट के पास कंपनी के सालानी बिक्री, कितने डायमंड्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ये सब सच्चाई के बारे में आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बता नहीं सकेगा, या कोई भी अपलाइन नहीं बता सकती। अदरवाइज नए ज्वाइन होने वाले को सब पता चल जाएगा। इसलिए ये कंपनी अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये सही इंफॉर्मेशन नहीं देती है। कंपनी ये बोलती है कि आइए हमसे जुड़िए, हमारे डायमंड्स और क्राउन लीडर की तरह आप भी करोड़ रुपए कमाएंगे।
सोचिए, जिस कंपनी का ऑडिटेड टर्नओवर 225 करोड़ हो और वो बता रही हो कि हमारे पास 250 डायमंड्स है, तो एक डायमंड को वो 1 करोड़ रुपए सालाना कैसे दे सकती है? कैसे पॉसिबल है ये? और बाकी के डिस्ट्रीब्यूटरों को कमीशन कहां से मिलता है? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति कैसे बन सकता है? इसका मतलब यह है कि ये जो वायदे करती है वो झूठे वायदे हैं और बेवकूफ बनाने की ये स्कीम है, ताकि लोग उसको जुड़ने के लिए पैसा दें। क्योंकि प्रोडक्ट आप मार्केट में जिस भाव से खरीदते हैं, उस भाव पे भी वो प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। सोशल मीडिया और मीटिंग्स में कंपनी ये बताती है कि हम लोग आपकी एक पेयर का 1000 रुपये देंगे, आप नए 2 लोग को लाएंगे लेफ्ट और राइट में, हम आपको 1000 रुपये कमीशन देंगे, और 10,000 के ऊपर मेंबर लाए तो हम 1 करोड़ रुपए सालाना रॉयल्टी देंगे, जैसे हम डायमंड्स को देते हैं। क्यों ये कंपनी ऐसा सोशल मीडिया में और मीटिंग्स में ही बताती है? क्यों किसी न्यूज़पेपर में ये अपना प्लान छपवा नहीं सकती? क्यों अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 के नीचे 2 वाला प्लान नहीं बता सकती? क्योंकि उसका ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो इलीगल है और वो प्रोहिबिटेड भी है। रिलायंस का सेल 35,000 करोड़ है सालाना, टाटा मोटर्स का 96,000 करोड़, इन्फोसिस का 1 लाख ऊपर। क्यों वो अपनी कंपनी को ऐसे रॉयल्टीज के वायदे नहीं करती ये कंपनियां, और ये कंपनी क्यों ऐसा करती है? आइए देखते हैं। और सोशल मीडिया में और मीटिंग्स में कंपनी ये भी बताती है सबको कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंडिया में नंबर 1 है। सॉरी दोस्तों, ये बहुत झूठे स्टेटमेंट्स है कंपनी के, क्योंकि इस कंपनी की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को 3-4 महीने के बाद मिलती है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये ऐसी कंपनियां हैं जो सेमिनार नहीं करती, मीटिंग्स नहीं करती, ट्रेनिंग नहीं करती, रिकॉग्निशन फंक्शन नहीं करती और कोई फी कलेक्ट नहीं करती, फिर भी आपको डिलीवरी 3-4 दिन में देती है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का जो मोटिव है वो मनी सर्कुलेशन है। ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पे और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे ये कंपनी लोगों को ठगने का काम करती है। भारत में 19,000 कंपनीज ऐसी हैं जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, का टर्नओवर 225 करोड़ है, तो वो नंबर 1 होने का कोई सवाल ही नहीं होता। सोशल मीडिया और मीटिंग्स में आगे कंपनी ये बताती है कि हम लोग गरीबों को पैसे वाले बना देते हैं, हम लोग हर साल बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाते हैं, जैसे YouTube में पोस्ट किया हुआ है गरीबपुर से अमीरपुर तक। सॉरी दोस्तों, ये भी एक जबरदस्त झूठ है कंपनी का। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस हजारों करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियां भी YouTube पे या Facebook के ऐसे स्टेटमेंट्स पोस्ट नहीं करती कि हम लोगों को या डिस्ट्रीब्यूटर को करोड़पति बनाते हैं, क्योंकि वो कंपनीज अपनी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के प्रमोशन में टाइम देती है और कंसंट्रेशन करती है। और ये कंपनी सपने बेच के मनी सर्कुलेशन का काम करती है। इस कंपनी को प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा नए मेंबर्स को एनरोल करने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। आइए कुछ कंपनी की ऐसी डाउटफुल आइटम्स चेक करते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये फ्रॉड क्यों है। डायरेक्ट डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में सिर्फ 2 लोग ही क्यों होते हैं? क्यों अनलिमिटेड डाउनलाइन नहीं हो सकती? क्यों आप अनगिनत लोगों को अपना माल नहीं बेच सकते? हर ट्रांजैक्शन में कंपनी डिमांड ड्राफ्ट या कैश क्यों मांगती है? क्यों चेक और इंटरनेट बैंकिंग अलाउड नहीं है? क्यों इस कंपनी को प्रोडक्ट देने में 3-4 महीनों का वक्त लगता है? क्यों दूसरी कंपनी की तरह वो 2-4 दिन में आपका माल डिलीवर नहीं कर सकती है? फॉर्म फी, ट्रेनिंग फी, इवेंट फी, और वो भी बिना रसीद के,
और कंपनी का नाम भी उसमें कहीं प्रिंट नहीं होता है। दूसरी कंपनीज ऐसे फीस क्यों नहीं लेती? आपको कुछ गड़बड़ी और नहीं लग रही है कि क्यों ऐसा कंपनी कर रही है? आइए देखते हैं आगे कुछ और भी ज्यादा जानकारी इस कंपनी के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि यह कंपनी फ्रॉड क्यों है, और फ्रॉड है वो हम जानते हैं। आज हम आपको ये भी बताते हैं। ये और डाउटफुल आइटम्स हैं। क्यों टूल किट के चार्ज लेती है कंपनी? क्यों ट्रेनिंग के चार्ज लेती है? जेन्युइन कंपनीज होती है वो टूल किट के चार्ज नहीं लेती अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। उनको प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट होता है, और इस कंपनी को टूल किट और ट्रेनिंग के चार्ज कलेक्ट करने में इंटरेस्ट होता है। 50 रुपए की चीज 500 रुपए में देती है ये कंपनी। क्यों आपको मेंबर बनना पड़ता है उस कंपनी की प्रोडक्ट परचेस करने के लिए? क्यों डिस्ट्रीब्यूटर नॉन मेंबर को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है? क्यों फॉर्म फी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब लिया जाता है? डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत ऐसी कोई भी फीस प्रोडक्ट प्राइस के अलावा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है, फिर भी यह कंपनी करती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कंपनी ने टूल फीस वगैरह के पैसे ले लिए, पर टूल किट एक साल तक डिलीवर नहीं की है। प्रोडक्ट हाथ में आने के पहले वो टूल किट के पैसे चार्ज कर लेती है। वो कैसे हो सकता है? आपको कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है? आइए कुछ और जानकारी देते हैं हम इस कंपनी के बारे में आपको। ये कंपनी जो चार्जेस वसूल करती है लोगों से, वो रिजर्व बैंक के हिसाब से भी गैर कानूनी है। ऐसे चार्जेस ये कोई भी कंपनी ले ही नहीं सकती प्रोडक्ट प्राइस के अलावा। मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई चीज आपको क्यों दिखाई नहीं देती? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसे लोग बिल समझते हैं या वैट नंबर के साथ वो दे देती है, ये समझते हैं लोग कि ये कंपनी सही है। ऐसा नहीं है। इस कंपनी का नाम किसी भी टिकट में नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग किट पे नहीं होता है, सर्विस टैक्स का इंफॉर्मेशन कुछ दिया नहीं जाता है लोगों को। हम तो ये पूछते हैं कि टिकट ही क्यों? रिलायंस, टाटा, सारी कंपनियां ट्रेनिंग जब अरेंज करती है तो वो ट्रेनिंग के पैसे खुद देती है, लोगों को ट्रेन करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाती है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है, नहीं कि कितने मेंबर लाएंगे आप। आपको ये कंपनी ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स के बहाने सपने दिखाती है और आपसे तगड़े पैसे वसूल करती है। सोचिए, जिस कंपनी का टर्नओवर ही 225 करोड़ हो, वो 250 डायमंड्स को पैसे कैसे देगी? कुछ आता है समझ में? कुछ उतरता है आपके भेजे में? और भी कुछ जानकारी देते हैं, चलिए। ये अपने डायमंड को, अपने क्राउन एम्बेसडर को और बहुत सारे उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पैसे देती है, तो 250 करोड़ की बिक्री में ये कर पाती है? कभी कर पाएगी क्या? और वो श्याम सुंदर को बताती है कि श्याम सुंदर जी को हमने इतना कमीशन दिया। उनके बाद एक YouTube पे एक लड़का आता है जिसका एक्सीडेंट हो गया, बताता है कि मेरी जिंदगी इस कंपनी ने बना दी। क्या सही लग रहा है आपको? क्या श्याम सुंदर के TDS सर्टिफिकेट पिछले 5 साल के कोई भी अपलाइन देती है आपको? मांगिए। क्यों उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप के लिए वो प्रोडक्ट दूसरी बार कभी खरीद नहीं करता लाइफ में? वो प्रोडक्ट उपयोग करने के लायक है ही नहीं, क्वालिटी भी नहीं है। और जो लोग ये स्कीम में ज्वाइन करते हैं वो बिजनेस के लिए ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नहीं लेते। अभी भी आपको नहीं लग रहा कि ये कंपनी आपसे धोखा कर रही है? कुछ और बात भी बताते हैं, चलिए। सबसे ज्यादा खतरनाक बात है इस कंपनी की, इस कंपनी के खिलाफ 5-6 राज्यों में FIR दर्ज हुए हैं। सीकर राजस्थान में, बालोद छत्तीसगढ़ में, सूरत गुजरात में,
गुजरात हाई कोर्ट में एक एनजीओ ने उसके अगेंस्ट एक PIL भी फाइल किया हुआ है, और सब में चार्जेस कॉमन है, मनी सर्कुलेशन एंड फ्रॉड विथ पब्लिक। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि किसी को सजा तो नहीं हुई, सजा होगी दोस्तों, और आपको पता भी चलेगा। क्यूनेट, एनमार्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनी पब्लिक फ्रॉड करके चली गई। और हाँ, इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स आम लोगों को इसमें जुड़ने के लिए कितने परेशान करते हैं वो जानते हैं आप? जल्दी ज्वाइन हो जाओ, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी आ जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। अरे भैया, तो मेरी दुकान पे आके आप पूरा दिन बैठ के 500 रुपए के लिए आप इतनी मजदूरी क्यों करते हो? झूठे टाई अप के सर्टिफिकेट दिखाए गए हैं, चीफ जस्टिस आनंद का रिपोर्ट भी फेक है। और ये सब क्यों? गरीब लोगों के पैसे मारने के लिए। आइए कुछ और भी बताते हैं हम आपको इस कंपनी के बारे में, जो बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसके बारे में ना कंपनी कभी किसी को बताती है, ना अपलाइन को नॉलेज भी होगा, ना अपलाइन किसी को ये बताती भी है, क्योंकि अपलाइन को भी शर्म आती है इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर जो है, एक के नीचे दो वाला, जुड़ने के 500 रुपए वाला, वो प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट में गैर कानूनी है। जितनी भी अलग अलग नाम से फीस कलेक्ट करती है, वो सारी फीस गैर कानूनी है, क्योंकि इस कंपनी का टर्नओवर इतना लो है कि ये जो वायदे करती है वो वायदे पूरे ही नहीं कर सकती। 250 करोड़ के टर्नओवर में और कर भी क्या सकती है वो? लोगों को उल्लू बनाने के सिवा ये कुछ नहीं है इस कंपनी में। डायमंड को किराए की कार पे दिखाया जाता है। बहुत बार हम लोगों ने चेक किया कि वो टैक्सी पासिंग वाली कार में डायमंड को घूमता दिखाती है। दोस्तों, ऐसी कंपनी को आप ज्वाइन मत कीजिए। किसी और को भी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बोलिए भी मत। अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और अगर आपके पैसे इस कंपनी में गए हैं, तो वो पैसे कैसे वापस आप ले सकते हैं कंपनी से, आइए हम आपको बताते हैं। और हम गारंटी देते हैं कि वो पैसा आप वापस कंपनी से मांग सकते हैं, आपका हक है। अगर आपके पैसे आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी हराम की कमाई नहीं है, तो गरीब लोगों के लिए भी आप एक बार उस कंपनी से आपका पैसा वापस मांग के देखिए। पुलिस स्टेशन जाइए, उन एजेंट्स के सामने FIR दर्ज कीजिए जो लोग सेमिनार करते हैं, जो लोग वेन्यू करते हैं। वेट मत कीजिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। अगर ये अपलाइन आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, फिर भी मत रुकिए। वो ग्रुप के खिलाफ आप FIR करिए जो आपके एरिया में वेन्यू करता है, सेमिनार करता है, लोगों को उल्लू बनाता है। आपको इस स्कीम के बारे में ये मालूम नहीं था, पर ये स्कीम है वो एक क्राइम है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420, 114, 120B के अंतर्गत और सेक्शन 3, 4, 5, 6 प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के अंतर्गत